नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैथ्स के हम महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आयत, वर्ग और वृत्त, इन तीन जो आकृति होती हैं इनके हम क्षेत्रफल और परिमाप और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र इसमें देखेंगे। तो देखिए, अभी सबसे पहले शुरू करेंगे आयत के सूत्र। तो यहाँ पर आयत यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंगल। तो रिएक्टेंगल या फिर आयत के क्षेत्रफल, परिमाप और इसके विकर्ण का हम सूत्र यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, आयत के लिए हम यहाँ पर एल और बी दो अंकों का यहाँ पर दो प्रकार के अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो इसका मैं आपको पहले अर्थ बता देता हूँ कि एल जो होगा वो हम इसकी लंबाई की जगह लिखेंगे, यानी जो आयत की लंबाई होगी उसको हम एल से दर्शाएंगे क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। और जो इसकी चौड़ाई होगी आयत की उसको हम बी से दर्शाएंगे, स्मॉल बी से, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेथ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है एल गुणा बी, यानी कि इसको जब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो यहाँ पर एल यानी कि इसकी लंबाई और बी यानी कि इसकी चौड़ाई। तो एल गुणा बी हो गया, आप इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो है ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि इसके एरिया, जो रिएक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। और अब देखिए, आयत का परिमाप यानी कि इसका जब पेरीमीटर देखेंगे तो इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दो को गुणा करेंगे हम एल प्लस बी से यहाँ पर, यानी कि 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई, इसको जोड़ देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के फिर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका जो है वो परिमाप हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई, तो दोस्तों आयत के हम विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र देखेंगे तो दोस्तों ये होता है, इसको जब हम डायगोनल बोलेंगे विकर्ण को, तो जब इसकी लंबाई का हम यहाँ पर सूत्र डिस्कस करेंगे तो ये होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का जो है वो वर्ग करेंगे और चौड़ाई का वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ के हम उसका अंडर रूट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम देखेंगे वर्ग के जो है वो क्षेत्रफल, परिमाप और ऐसे विकर्ण का ही सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए वर्ग यानी कि स्क्वायर से रिलेटेड सूत्र देखेंगे, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे वहाँ पर एल और बी के रूप में हमने सूत्र को देखा था, तो यहाँ पर हमारा ए के रूप में हम देखेंगे। तो ए जो है वो है वर्ग की भुजा, यानी जहाँ पर भी मैं ए लिखूँगा वहाँ पर मतलब होगा कि वर्ग की जो है वो भुजा होगी वो। जैसे कि देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। और ए आप जानते हैं कि वर्ग की भुजा होती है। तो जैसे कि 4 सेंटीमीटर मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा दे दी जाए और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ए का स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, जो कि है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर बोलेंगे और ये भी स्क्वायर ही होता है। तो इसका आप अंतर ध्यान रखें कि वर्ग को भी अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं और जो हम घात ऊपर 2 लगाते हैं इसको भी स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, वर्ग का जो परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका यानी कि परिमाप जो होगा उसका सूत्र होगा 4 गुणा भुजा, यानी कि देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a, क्योंकि a जो है वो वर्ग की भुजा है, तो 4 गुणा a यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप का। तो वर्ग के क्षेत्रफल का और परिमाप का सूत्र हमने देख लिया। और अब देखिए, वर्ग के परिमाप का देखने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे वर्ग का विकर्ण, यानी कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का जो सूत्र होगा तो वो दोस्तों होता है √2 को गुणा करेंगे ए से, यानी कि √2 गुणा भुजा। तो हम यहाँ पर √2 गुणा ए, और ए जो है वो वर्ग की भुजा है तो √2 गुणा भुजा कर सकते हैं। तो जब भी उस भुजा को √2 से गुणा करेंगे तो वर्ग का विकर्ण जो होगा उसकी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, वृत्त के जो सूत्र हैं, अब हम देखेंगे वृत्त के सूत्र, यानी कि यहाँ पर जैसे देखिए वृत्त, तो वृत्त में दोस्तों एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी वृत्त की त्रिज्या की।
जो कि हम यहाँ पर आर से डिनोट करेंगे। यानी आर से त्रिज्या को क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेडियस, तो इसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं वृत्त की त्रिज्या को। और एक हम यहाँ पर लिखेंगे पाई, तो इसको जो है इसको हम पाई बोलते हैं, और पाई का मान जो है वो 22/7 होता है। जैसे देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या है उसका वर्ग करेंगे और फिर पाई से गुणा कर देंगे। पाई को यहाँ पर हम 22/7 लिखेंगे और आर की जगह वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो उसके वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और यदि इसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करें तो दोस्तों ये होता है 2πr, यानी 2 गुणा पाई गुणा आर। तो आर का मान हमें उसकी त्रिज्या से मिलेगा, पाई जो होता है वो 22/7 होता है और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमें वृत्त का परिमाप पता चल जाएगा, और पाई आर स्क्वायर से हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो दोस्तों वर्ग, आयत और वृत्त, इन तीनों के ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें, इनको कहीं पर आप लिख सकते हैं और आपको ये कई सवालों में एकदम अच्छे से मदद करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी तरीके से मैथ्स के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।